हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 756 दिन हो गए। तारीख 2 दिसंबर सन 2023, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। आज का जो साधना पे जो चर्चा है वह है मन की एकाग्रता का फल क्या है। मन की एकाग्रता का फल यानी कि हम मन एकाग्र क्यों कर रहे हैं। जो कि इसके बारे में बहुत बातें हम कह चुके हैं। स्थिरता और शांति का अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। मन एकाग्र क्यों कर रहे हैं और इसका फल क्या है। बात को आप समझे जी। क्या कि मन एकाग्र क्यों कर रहे हैं, इससे इससे क्या लाभ है, मन को एकाग्र करने का क्या फल है या क्या फल प्राप्त होता है। इससे होता है साहब कि एक ही काम को मतलब जब तक होने तक एकाग्रता करे। सदगुरु कबीर का एक वाक्य है कि शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मौर। तो शब्द विवेकी, शब्द का विवेक करना। कोई भी व्यक्ति, वो गृहस्थ हो कि संत हो, विद्वान हो कि अविद्वान हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई भी व्यक्ति अगर शब्द पर विचार और विवेक करके काम करता है
तो किसी भी काम के परिणाम का फल उसके आत्म शांति मिलती है और लास्ट में संतुष्टि मिलती है कि पुनः उस काम को नहीं करना है, और चित्त वृत्तियां बिल्कुल प्रसन्नचित आनंदित रहती हैं। यह अंदरूनी चीज है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि आपके शरीर में 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर एक साधन है, साधन को हमें प्रयोग करने की कला सूक्ष्म शरीर से मिलती है, और सूक्ष्म शरीर को चलाता कौन है? कारण शरीर। तो स्थूल शरीर, स्थूल विषय, स्थूल कर्म सूक्ष्म को संतुष्ट करते हैं, और सूक्ष्म शरीर जब संतुष्ट होती है तो कारण शरीर को बिल्कुल तृप्त करती है, क्योंकि उस विषय पे फिर वह दोबारा न चर्चा करता है, न सोचता है, न बोलता है और नहीं करता है। लेकिन अगर किसी भी काम को आप कर रहे हो और एकाग्र मन से नहीं कर रहे हो, आप रास्ता ही चल रहे हो और एकाग्र मन से नहीं चल रहे हैं, आप किसी से टकरा जाते हैं कि नहीं? हो जाते हैं। जब किसी से आप टकराएंगे, वो तो बच रहा था लेकिन आप नहीं बचे, जाके टकरा गए। अब प्रतिक्रिया के रूप में वो जो कुछ भी करेगा या कुछ भी बोलेगा, वहां आपके जीवन में खतरा पैदा होगा कि नहीं? अगर आपने टकरा तो गए, लेकिन आपने कहा भैया माफ करिए, हिंदी में आपने कहा भैया माफ करिए, गलती हो गई, और अंग्रेजी में कहते हैं सॉरी। अगर आपने कह दिया, अगर वो हमारे आप जैसा कोई समझदार है तब तो आपको माफ कर दिया कि भाई चलो अपनी गलती स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर वो उद्दंड आदमी हो तो वही तुरंत प्रश्न करेगा क्यों टकरा गए, कैसे टकरा गए, तुम्हारी आंखें फूटी थी। अब वो तरह तरह का शब्द यूज करेगा, यानी प्रयोग करेगा, और आपका कान सुनेगा। वह तो क्रोधित हो ही गया है और आपको भी अपने क्रोध को जगा देगा। तो दो तरह की अग्नि, जैसे 2 पत्थर आपस में टकराते हैं तो बीच में घर्षण होकर के अग्नि निकलती है कि नहीं? पहले हम लोगों के जो पूर्वज हैं, माचिस तो था नहीं, वो लोग भी तो अग्नि जलाते थे। आज भी मैं भी यूट्यूब पे देख रहा था कि जो आदिवासी लोग हैं, जहाँ पे बाहरी कोई सामान नहीं पहुँच रहा, जंगल में रहते हैं, तो वो दिखा रहा था, यूट्यूबर लोग वहाँ उनके बीच में गए मीडिएटर को लेकर के, तो उन लोगों को दिखा रहा था कि वो लोग आग कैसे जलाते हैं। जैसे पत्थर रख करके 2 पत्थर घर्षण करते हैं और उसी सीजन में वो आग जला लेते हैं, वो दिखा रहा था। तो हमारे जो पूर्वज थे तो वो 2 पत्थरों के बीच में घर्षण करके वो अग्नि पैदा करते थे और अपना आग जलाते थे। तो अब 2 पत्थर इकट्ठा हो गए ना, और दोनों में आपस में टकराहट हो रही है, तो तीसरा क्रोध उत्पन्न होगा ही। यहां क्रोध का मतलब मूढ़ता से है। भाई मान लीजिए एक आदमी चंचलता से टकरा गया आपसे, अगर आप आदमी हो बचा लो तो बचा जाओगे, तो वहां क्रोध उत्पन्न होगा ही नहीं। लेकिन जब दोनों एक ही तरह के हैं तो लड़ाई होगा, तो वहां क्या क्या हो सकता है आप सहज समझ सकते हैं। तो मन की एकाग्रता का लाभ आपके शरीर पर सबसे पहले लाभ मिलता है। आप भोजन कर रहे हैं, मन एकाग्र करके कर रहे हैं, तो आपकी जीभ आपके दांत के पास नहीं पहुंचेगी, और जब आपका जीभ आपके दांत के पास नहीं पहुंचेगी तो कटेगा नहीं, दर्द होगा नहीं, पीड़ा होगी नहीं, क्योंकि मन एकाग्र करके आप भोजन कर रहे हैं। तो चबा चबा के करेंगे, भोजन करेंगे, चबा चबा के करेंगे, पानी की तरह कवर जो मुंह में डाले हैं उसको बनाएंगे, फिर उसके बाद आप घाटी के रास्ते घोंटेंगे तो वहां अटकेगा नहीं,
क्योंकि मन एकाग्र है। और वह भोजन आपके पेट में जाएगा, पचेगा, रस बनाएगा, खून बनाएगा, शरीर को ताकत देगा, बल देगा, शरीर में उत्साह, उमंग, प्रसन्नता, सुख का अनुभव सब कुछ देगा। लेकिन आप भोजन ही कर रहे हो और चंचल मन से कर रहे हो, भले मान लीजिए दांत के पास जीभ नहीं गया, कटा नहीं, दर्द नहीं दे रहा, लेकिन आप 4 बार दांत के पास अपना जो भोजन है उसको ले गए, कूचे, पानी की तरह बना नहीं आपका भोजन, और आपने उसको गटक लिया। एक तो घाटी पर जाते ही जो है वह आपको दिक्कत परेशानी करेगा, अंदर जाएगा ही नहीं। पानी पी करके आप उसको घोंट जाओगे जल्दी जल्दी में, लीवर को जा करके वो पचने में दिक्कत होगी, रस नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा, आपके शरीर में उत्साह उमंग काम करने की क्षमता नहीं देगा। नुकसान तो आप ही का है। अगर मन एकाग्र करके कर रहे हैं तो लाभ भी आप ही का है। शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, एक काम को छोड़ करके दूसरे काम में आपका मन लगेगा। लेकिन जब आप किसी भी काम को कर रहे हो, रास्ता चल रहे हो, भोजन कर रहे हो, अभी मैं जब आप आए हैं जी तो यूट्यूब पे मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति पानी पीने की कला बता रहा था, जो कि पानी हम लोग समझते हैं कि कुछ भी नहीं है, और जब मन करे तब पी लीजिए, जैसे मन करे वैसे पी लीजिए। उसी का साइड इफेक्ट भी बता रहा था और पानी पी करके उसका लाभ भी बता रहा था। पानी कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, समझ रहे हैं? इस तरह से प्रश्न करके वो पूरी बात समझा रहा था। और एक ऋषि हुए हैं हमारे वाग्भट जी, उनका उदाहरण दे करके पूरी बात कहा हो। मुझे अच्छा लगा, मैं पूरी वीडियो सुना, कम से कम 20-25 मिनट का है। तो पानी भी अगर आप चंचल मन से पी रहे हैं, एकाग्र मन नहीं है, तो देखिए घाटी पे कभी कभी अटकता है, अटकता है नहीं? चंचल मन से अगर आप पानी भी पीते हैं तो आपका घाटी पे जाके अटकता है। पहली बार बता चुके हैं, ये तो सबका अनुभव की बात है ना, अनुभव बताने का मतलब ये तो सबका अपना अनुभव है। एकाग्रता, अगर मन एकाग्र नहीं है, एकाग्रता पे चर्चा हो रही ना, रास्ता चल रहे हैं, अगर मन एकाग्र नहीं है तो आपको मैंने बताया ही, हाँ लड़ जाएंगे, कुछ करेंगे, कहीं गड्ढे में पैर पड़ जाएगा, घास काट रहे हैं हाथ से काट लेंगे। मैंने कोई भी काम आप करते हैं, जो शरीर है स्थूल शरीर, उसी को आप कष्ट दे देंगे, और जब शरीर को कष्ट होगा तो सूक्ष्म शरीर को भी तो कष्ट होगा। अनुभव कौन करता है? स्थूल शरीर थोड़ी अनुभव करता है। अगर स्थूल शरीर अनुभव करता तो आप जिस समय में डेड बॉडी को चिता पे रख करके जलाते हैं तो स्थूल शरीर नहीं उठ के भागने लगता। गलत कारण बोलिए। जब किसी समय में एक्सीडेंट होता है और डेड बॉडी हो पड़ी रहती है, उसका चीर फाड़ किया जाता है, अगर उसको दर्द होता, पीड़ा होता तो उठ करके बैठता नहीं, चिल्लाता नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर को कुछ भी अनुभव नहीं होता, अनुभव करता है सूक्ष्म शरीर। तो आपका सूक्ष्म शरीर आपका दूषित हुआ कि नहीं, पीड़ित हुआ कि नहीं? और सूक्ष्म शरीर का जो परिणाम है वह कारण शरीर को भोगना पड़ता है, और एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्म कई जन्म तक भोगना पड़ता है। स्थूल शरीर तो यहीं रह गई, सूक्ष्म शरीर आपके साथ गई, आपको कष्ट दे दिया, आपको परिणाम में दे दिया, जो भी दिया, और वह सूक्ष्म शरीर आपके साथ, कारण शरीर के साथ जन्म जन्मांतर रहता है, और उसी को हमको भोगना पड़ता है। तो जो मन की एकाग्रता है, मन की एकाग्रता का मतलब पहले तो हम शरीर से संबंधित सारी चीजों को ठीक करें, जो स्थूल शरीर है। उसके बाद
हम अपने सूक्ष्म शरीर का भी अनुभव करें कि हमारे सूक्ष्म शरीर में कब, क्यों, कैसे, किस तरह का अनुभव हमें करा रहा है, और उसके बाद वो कितने देर तक रुकता है, कितने देर तक टिकता है, यानी कितने देर तक हमारे मन मस्तिष्क में स्मृति के रूप में रहता है, ख्याल के रूप में रहता है। तो वह जो स्मृति है, ख्याल है, वो एकाग्र हो करके एक स्टोर रूम में जाके स्टोर हो जाता है और समय समय से फिर वो निकलता है। जैसे आपने खेत आज बैनामा कराया, आपके मन मस्तिष्क में वो कागज उस समय और जिस दिन रजिस्ट्री आप करा रहे हैं उस दिन का जो भी क्रियाकलाप आपकी आंख देखती है, कान सुनता है, मन पैर चलता है, वो सब फिट है कि नहीं? जी, सब मन में फिट है। और जैसे ही खेत में आप जुताई करने जाते हैं 10 दिन 15 दिन में, महीना के बाद, वहां जो भी क्रियाकलाप होती है तो तुरंत आपके मन मस्तिष्क में वहां की क्रियाकलाप लेकर के उस दिन की याद आती है जिस दिन आपने रजिस्ट्री कराई। क्योंकि पड़ोसी रोकता है, भाई पटदार रोकते हैं, और लोग तरह तरह के प्रश्न करते हैं, बाबू ये खेतवा फलाने को आप कहीं जोतत हो? तब कहा जाता है भैया हमने बैनामा लिया है। तो आम आदमी तो सुन करके चला जाता है, लेकिन जो खास खास आदमी पड़ोसी हैं, माने खेत के पड़ोसी, घर के पड़ोसी, घर के अपने अन्य सदस्य, जो लोग नहीं जानते हैं कि इन्होंने बैनामा कर दिया है, तो वह आपको रोकते हैं उस समय में। और आप जब कागज दिखाते हैं, ठीक है, और बताते हैं बाबू उस दिन देखिए फलाने फलाने रहना है जी, ऐसे से हुआ है, आंख ने देखा, कंप्यूटर के सामने हमारा चेहरा पड़ा है, उनका चेहरा पड़ा है, रजिस्ट्रार के सामने जाके दस्तखत किए हैं, वो सारी चीजें देखिए आपके मन मस्तिष्क में तुरंत उभर जाती हैं। वो स्थिर है ना। क्यों? क्योंकि आप एकाग्र मन से कार्य कर रहे थे, तो वो चीजें आपके मन मस्तिष्क में रहती हैं और उसको आप प्रूफ करते हैं, इसीलिए कोई रोक नहीं पाता है वहां आपको हल जोतने से। पड़ोसी भी नहीं रोक पाते हैं, उनके अपने भाई बंधु भी नहीं रोक पाते हैं जिन्होंने रजिस्ट्री की है, क्योंकि आपके मन मस्तिष्क में कागज तो ही है, लेकिन मन मस्तिष्क में एकाग्रता का लाभ मिल रहा है, क्योंकि आपने एकाग्र मन से जिस दिन आप रजिस्ट्री कराए उस दिन आपने पैसे काफी खर्चा किया ना। जो रजिस्ट्री कराया है उसका जो लाभ मिलता है उसको तो मिला ही मिला, उसके अलावा भी आपने देखा मुंशी को दिए होंगे, ऑफिस में दिए होंगे, और तरह तरह की चीजें की हो, तो वो मन एकाग्र करके वो स्टोर कर लिया है और उसी का बेनिफिट आपको आगे चल करके अस्थायी रूप से मिल जाता है, यानी वो खेत आपका अपना हो जाता है। अब बार बार जा करके उससे लाभ आप कमाते हैं हर सीजन में। तो लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? जी। तो मन की एकाग्रता का जो लाभ है वह सबसे पहले तो आपका शरीर, स्थूल शरीर स्वस्थ रहता है। आप रास्ता चल रहे हैं, एकाग्र मन से चल रहे हैं तो देख के चलेंगे, नीचे देख के चलेंगे, गड्ढा नहीं है, गड्ढा बचाएंगे, मोच नहीं खाएगा, सांप गोजर से बचाएंगे, क्योंकि नीचे जब देख के चलेंगे तभी तो हर चीज दिखता है। चींटी से लेकर के और हाथी तक हर चीज को आप बचा के चलते हैं, गड्ढा बचाते हैं, आदमी से बचाते हैं, लड़ते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं, तरह तरह की सावधानी उसमें आ जाती है ना। मन की एकाग्रता में सतर्कता और सावधानी आपको मिलती है जी। और उसी से आगे के लिए आपका शरीर स्वस्थ रहता है। जिस काम को वर्तमान में आप कर रहे हैं उस वर्तमान समय में आप अपने शरीर को सुरक्षित रखें, तो दूसरे क्षण जो आने वाला है, तो दूसरे क्षण इस काम को छोड़ेंगे ना, दूसरे काम को करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इस काम को छोड़ने के बाद जो दूसरा काम कर रहे हैं उसमें भी ये यहाँ की एकाग्रता वहां लाभ देता है, यानी वहां भी ये सावधानी और सतर्कता आपके अंदर में बनी रहती है, स्थिर रहता है। तो एकाग्रता का तो बहुत बड़ा लाभ होता है। हम लोग साधना कर रहे हैं,
754 दिन से 756 दिन से लगातार कर रहे हैं। यही तो एकाग्रता है जी। हम इसी के बारे में सोचते हैं, इसी के बारे में बोलते हैं, इसी के बारे में सिखाते हैं। जी। अगर हम साधना करा रहे हैं, बैठे हैं, 2 दिन बैठे, 10 दिन नहीं बैठे, फिर 2 दिन बैठे, फिर 10 दिन नहीं बैठे, फिर 10 दिन बैठे, 2 दिन नहीं बैठे, अगर हम इस तरह से कुद्दम कुद्दा काम करते तो जो इसके बारे में हमें सोचना है, बोलना है, लोगों को सिखाना है, उनको उसके बारे में समझदारी के साथ शब्दों का प्रयोग करना है, हमें कैसे आता? हम खुद जो है उसमें चंचल हैं, तो दूसरा कैसे सीख पाता? तो जब उसके भी मन में आता यार, तो जैसे आप ही हैं, आप 756 दिन से लगातार आ रहे हैं जी। और आपकी एकाग्रता का लाभ ये है कि हमारे हर बात को आप समझ रहे हैं अब जाकर के धीरे धीरे। क्योंकि कल आपने बड़े गट्स के साथ कहा सुबह के समय में कि अब मेरी नींद मेरे बस में हुई जी। तो आपने उत्साह पूर्वक कहा ना जी। क्योंकि आपने अपनी नींद पर कंट्रोल किया जी। सुबह तो आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन शाम के टाइम जब मैंने आपको देखा झपकी आ गई, ठीक नहीं है? जी। तुरंत। अब देखिए सुबह क्या आपकी मानसिक स्थिति और शाम की मानसिक स्थिति का जब मैं वर्णन कर रहा हूँ तो आप खुद कह रहे हैं झपकी आ गई। एकदम शांत हो गए थे, इसीलिए आ गई। एक बात कह रहा हूँ, एकदम शांत हो गए थे। मैं एक बात कह रहा हूँ जिसे आपको नहीं ना पता है कि मैं कहा हूँ जी। वो तो अभी एक शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूँ ना, एकाग्रता, स्थिरता और शांति का तो मैंने प्रयोग नहीं किया। एकाग्रता में क्या रहती? चेतना रहती है जी। सतर्कता और सावधानी रहता है। सतर्कता और सावधानी तब आती है जब चेतना में रहते हैं जी। मैं तो एकाग्रता की बात कर रहा हूँ ना। चेतना भी हो गई थी, बात समझे नहीं आप? तो एकाग्रता वहां नहीं रही, इसलिए जो है दूसरी चीजें आ गई। जैसे मैं एकाग्र हूं, बोल रहा हूं, एक शब्द पे बोल रहा हूं, एकाग्रता, मन की एकाग्रता का फल। हम लोग जो मन एकाग्र कर रहे हैं उसका क्या फल है, उसी पे तो चर्चा कर रहे हैं। स्थिरता और शांति पे चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, नहीं, खाली एक शब्द पर। तो एक शब्द पे जो हम चर्चा कर रहे हैं तो उसमें देखिए चेतना हमारे अंदर में है कि हम खुद चेतनावान हैं कि हम किस शब्द पर बोल रहे हैं, उसी शब्द के इर्द गिर्द हमें बोलना है, उसी शब्द का प्रयोग बार बार करना है, तब उसकी एकाग्रता का लाभ हमें दिखाई देगा कि हम समझा रहे हैं और आप समझ रहे हैं। तो समझाने वाला तभी समझा पाएगा समझने वाले को कि जब उसी शब्द का प्रयोग बार बार करे कि मन एकाग्र कहां कहां करके हमें कार्य करना पड़ता है। भोजन करते समय, पानी पीते समय, बाथरूम जाते समय, शौचालय जाते समय, स्नान करते समय, रास्ता चलते समय, किसी से बात करते समय, कोई काम करते समय। तो जब आप एकाग्र हैं इसका मतलब चेतना में हैं। एकाग्रता का मतलब चेतना में रहना। अब आप देखिए एकाग्रता का सबसे बड़ा लाभ होता है आपकी चेतना का चेतना में बने रहना। जब चेतना चेतना में अपने रहता है तो कोई गलती नहीं होती है, तो उसका परिणाम दुख और पीड़ा में नहीं बदलता है, बल्कि उसका जो परिणाम है वो आपका चित्त जो सूक्ष्म शरीर है प्रसन्नचित, आनंदित और उत्साहित रहता है दूसरे भी काम को करने के लिए। लेकिन जिस काम को कर रहा है वर्तमान में और उसमें मन एकाग्र नहीं है तो चंचल मन से करेगा। तो चंचल मन से करेगा तो जिस काम को करना है उस काम को पल दो पल तो करेगा, मिनटों भर नहीं करेगा, घंटों नहीं करेगा। जब तक वो काम पूरा ना हो जाए तब तक उसमें नहीं लगा रहेगा। तो दूसरे काम, दूसरा कुछ सोच लेगा, दूसरा कुछ करने लगेगा। तो वो जो कार्य कर रहा है वर्तमान में उस कार्य में बाधा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, रुकावट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो जो रुकावट आई तो आपके सूक्ष्म शरीर में पश्चाताप और आत्मग्लानि होने लगती है कि जिस समय में समय था मैं उस काम को कर रहा था, देखो मैंने बीच में छोड़ दिया, अगर मैं उसको पूरा कर दिया होता तो उसका लाभ हमें ये मिल गया होता। हमने देखो बीच में छोड़ दिया इसलिए नहीं मिल पा रहा। तो मन की एकाग्रता तो कोई सांसारिक लाभ पहले तो मिलता है कि आपका शरीर स्वस्थ
उत्साहित, प्रसन्नचित, आनंदित रहता है। आपके स्थूल शरीर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो जब स्थूल शरीर में दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है तो जो सूक्ष्म शरीर जो उसको चला रहा है तो उसमें कहाँ से आएगा? आज जो सूक्ष्म शरीर है वो जब स्वस्थ है अपने आप में तो कारण शरीर को कहाँ परेशानी होगी? तो मन की एकाग्रता को तो सबसे बड़ा लाभ है कि आपका स्वस्थ मन, स्वस्थ चित्त, स्वस्थ बुद्धि और स्वस्थ कार्य होता है। क्योंकि किसी भी कार्य को जब आप करते हैं तो सोच विचार करके आप करते हैं, देख कर, जान कर और समझ करके करते हैं। तो जो आप चाहते हैं कि इसका परिणाम हमें ये मिले, यानी अस्थायित्व उसमें आए, उस कार्य को दोबारा न करना पड़े, यही तो अस्थायित्व है। तभी तो हमें एकाग्र मन से करना है, खेती करना है। 4 महीने तक लगातार एकाग्र मन से ही तो जब तक फसल कट नहीं जाता है एकाग्र मन रहता है नहीं जी। लगातार उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में बोलते हैं, उसी के बारे में जो कुछ भी कार्य करते हैं। लगातार सुबह शाम दोपहर आप खेत के मेड़ पे जाते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उस पूरा करते हैं। ठंडी नहीं है देखते हैं, गर्मी नहीं देखते हैं, बरसात नहीं देखते हैं, दिन नहीं देखते हैं, रात नहीं देखते हैं, पानी चलाते हैं, कटाई करते हैं, दवाई करते हैं, हर काम करते हैं। नहीं, जब तक आपकी थाली में वो पक करके ना आ जाए तब तक देखिए आप लगातार चलते हैं कि नहीं एकाग्र मन से जी। और जब थाली में आ गया और थाली में से उठा करके आपने मुंह में डाला और पेट आपने भर लिया, जब पेट भर जाता है तब देखिए उसके बारे में कितना संतुष्टि मिलती है। तो वही मूल चीज है कि आपकी अपनी ही तृप्ति आपके मन की एकाग्रता से मिलती है। ये आपका सबसे बड़ा लाभ है। तो जो मन चंचल है तो उसको एकाग्र करने के लिए 112 विधियां हमने बताया ना जी। हम क्या बताया, हमारे ऋषियों ने बताया है। मैं तो उनको जानने के बाद तब आपको लोगों के बाद बता रहा हूं कि 112 विधियां हैं और उसमें जो मूल है, जो आपके पास सहज उपलब्ध है, वो आपका अपना श्वास है, जिसको ईश्वर कहते हैं। भगवान को पढ़िए ईश्वर के सहारे। भगवान आपका शरीर है यानी प्रकृति, प्रकृति को पढ़ना है किसके सहारे? ईश्वर के सहारे, यानी अपने श्वास के सहारे। जब आपका अपना श्वास, आपके श्वास में कई चीजें हैं, वो जब आप पूरा जान लेते हैं तो वही श्वास फिर श्वास माने हवा, तो प्रकृति का एक अंश हुआ ना हवा। उसके बाद क्या है? माटी है, पानी है, आग है, आकाश है। उन लोगों के बारे में भी तो जानना होगा। अभी तो खाली आपने हवा के बारे में जाना कि हवा हमें क्या क्या अनुभव कराता है, कैसे कैसे कराता है, कब कब कराता है, किस किस जगह कराता है, क्या सोचने के बाद हमारी श्वास की गति क्या होती है, बोलने के बाद हमारी श्वास की गति क्या होती है, सुनने के बाद हमारी श्वास की गति क्या होती है। जब हम रात में सोते हैं हमारे मन में कुछ नहीं है, न हम बोल रहे हैं, न सुन रहे हैं, न देख रहे हैं, उस समय में हमारे श्वास की गति कैसी है? उस समय में जब हम बिल्कुल नींद में रहते हैं हमारी श्वास की गति तेज रहती है, देखिए घर घर की आवाज आती है। लेकिन क्या अपना कान सुनता है? जब कोई बताता है कि आपकी नाक बज रही थी तो उल्टा बोलते हैं हम लोग, यार हमारी नाक कहाँ बज रही थी। ऐसा होता कि नहीं होता है? होता। क्योंकि हम अपने ही शरीर की क्रियाओं को अपने ही शरीर की क्रियाओं के द्वारा सुन नहीं रहे हैं। जैसे कान का क्रिया है सुनना, और कान तो है, आवाज भी आ रही है, लेकिन सूक्ष्म शरीर उसको सुन नहीं रहा है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में विलीन हो गया है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में विलीन हो गया है, कारण शरीर जैसा ही हो गया है। इसलिए कान से अपनी ही आवाज को सुनता ही नहीं है। तो इसी तरह से धीरे धीरे अंदर जब जाएंगे तब कारण शरीर, हमें हमारा मन की एकाग्रता का मूल लाभ है, हम कारण शरीर तक जाना चाहते हैं, यानी मैं कौन हूं का परिचय करना चाहते हैं। तो जब मैं कौन हूं का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका जो चंचल मन है उसे एकाग्र करना ही पड़ेगा पहले।
एकाग्र करेंगे, फिर उसके बाद स्थिर करेंगे, फिर उसके बाद शांत करेंगे। ये तीनों जब तक आपके अपनी एक सिधाई में नहीं आएंगे तब तक आपका अपना ही परिचय नहीं होगा। करते आप प्रतिदिन हैं, ऐसा नहीं करते हैं। जैसे एक आम आदमी भी सोता है, एक आम आदमी भी मेहनत करता है, थकता है, बैठता है, विश्राम करता है, मन से बहुत सारी बातें सोचता भी है, धीरे धीरे उसको विसारता भी है, यानी भूलता भी है। अगर एक ही बात बार बार याद हो तो आदमी तनाव में चला जाएगा, उसको भूलता भी है, रिलैक्स भी महसूस करता है। और जब सोता है तो सारी बातों को उतार देता है कि मैं गृहस्थ हूँ, मैं विरक्त हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृह संत हूँ, क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ, बस जो हूँ वही रह जाता है शेष। जो मैं हूँ वही शेष रह जाता है, इसलिए बारी सारी चीजें अपने आप छूट जाती हैं। तो ये डेली हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है, लेकिन अनजानता में हो रहा है। हम जानते नहीं इसके बारे में। उसी चीज को जान के अब करना है। जैसे भोजन हम करते हैं रोज हैं, लेकिन भोजन करने की कला नहीं मालूम, तो किसी विशेषज्ञ के द्वारा हम जब जानते हैं कि भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए, यानी 32 बार चबाना चाहिए, तब उसके बाद घाटी के नीचे उतारना चाहिए, इसलिए कि लीवर को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और सीधे सीधे उसको पचने का, रस बनने का, खून बनने का, ताकत आने की क्षमता मिल जाती है। लेकिन आप जल्दबाजी में, चंचलता में खाते हैं तो चबा चबा के नहीं खाते, बस 2-4 बार आप कूचते हैं दांत से और उसके बाद फिर अंदर घोंट लेते हैं, और जैसे अंदर गया तो लीवर को उसमें ताकत लगानी पड़ती है। तो देखिए, ज्यादा जब आप चबा के नहीं खाते हैं ना, तो देखिए आपको आलस्य और निद्रा भी आती है। भोजन के बाद नींद आती है कि नहीं आती है? आती है। वो इसीलिए आती है कि आप चबा के नहीं खाते हैं, तो इसीलिए लीवर को जो है मेहनत करना पड़ता है, तो आपको नींद आने लगती है। लेकिन आप चबा चबा के जब खाएंगे, तो जब चबा चबा के खाएंगे तो आप देखिए कि भोजन भी आधा हो जाता है। तो जब भोजन ज्यादा नहीं शरीर को देंगे, दबाव नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, नसें हमारी खींचेंगी नहीं, नींद नहीं आएगी। और जब भोजन चबा के खाते हैं तो हम ज्यादा नहीं खाते, तो कम खाते हैं, और कम भोजन में हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। तो तमाम तरह के भौतिक लाभ है कि नहीं, शारीरिक लाभ है कि नहीं, मन की एकाग्रता से। तो ये बहुत सारे, माने हजारों लाखों लाभ इसमें हैं। जब आप किसी भी समय में, वर्तमान में आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपका मन एकाग्र होकर के करे, तो उसमें जो कमी है वो दूर होता है। आप अपने से अपनी कमी महसूस करते हैं और अपनी ही कमी को, आप अपनी कमी को दूर करते हैं। और जब दूर करते हैं तो अच्छाई आ जाती है अपने आप में, तो शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है। जब आपका शरीर और मन स्वस्थ है तो आप अपने परिवार को भी स्वस्थ रखते हैं, और जब परिवार स्वस्थ हो गया तो आप अपने पड़ोसी को भी स्वस्थ रखते हैं। पड़ोसी स्वस्थ हो गए तो पूरे इलाके को, पूरे गांव गढ़ी को, सबको स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि आप पे ही सारे लोग डिपेंड हैं। जो आप हो वही वो हैं, जो वो है वही आप हो। आपके अपने ही मन की एकाग्रता से आप खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और आपकी अपनी ही प्रसन्नता दूसरे के ऊपर असर डालती है, दूसरे को भी प्रसन्नता देती है। क्योंकि आप भाबते हैं सामने वाला बड़ा दुखी है, क्यों दुखी है, तो चलें कुछ वार्तालाप हो। तो जब आप बाहरी वार्तालाप करने लगते हैं तो जो जिस कारण से वो दुखी है वो भूल जाता है, और जैसे भूलता है तो आपकी बातों में उलझ जाता है, आप उसे हंसा देते हैं। जैसे हंसता है वो बात को भूलता है और उसका शरीर खिलखिला के पूरा प्रसन्नचित, आनंदित, जो रोग पैदा होने वाला था शरीर में, उस रोग से वो रोग मुक्त हो जाता है। तो ये आपके अपने ही ऊपर सब कुछ डिपेंड है। तो आप अपने तक कैसे जाएंगे, उस बिना मन एकाग्र हुए तो जाएंगे। तो सबसे बड़ा मन की एकाग्रता का लाभ है कि आप अपने तक पहुंच करके तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को हूबहू देख लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। जो कुछ है वो सब प्रकृति का है। अब प्रकृति और मैं, यानी शरीर और मैं, अलग अलग, दोनों अलग अलग हो जाते हैं।
तो आप अपने को पहचान करके अपने आप को ही स्थिर कर लेते हैं। प्रकृति अपने आप पे छूट जाती है। तो जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, दुख, पीड़ा, आनंद, सुख, ठीक है, वो सब प्रकृति का गुण है। आप में तो ना सुख है, ना दुख है, ना हानि, ना लाभ है, एकदम स्थिर और शांत है। तो सबसे बड़ा लाभ आपको आपके अपने ही मन की स्थिरता का, आपके अपने ही मन के एक स्थिर शांति का, और अपने आप में अपने आप को ही समा लेने में, इसको स्वरूप स्थिति, आत्मस्थिति कहते हैं। और कैवल्य का मतलब अपने अकेलेपन का एहसास भी, क्योंकि मेरे अंदर में जो भीड़ है ना, वो भीड़ मैं नहीं हूँ, वो भीड़ को जानने वाला हूँ, उस भीड़ को इकट्ठा करने वाला मैं ही हूँ। अब मैं वहां से आंख बंद कर लिया, सारा भीड़ भले वही है, वो भी खत्म, लेकिन मेरे लिए नहीं है। बाजार में भी आपने देखा होगा, लोग सो लेते हैं, बाजार लगी है, उसी बाजार में वो भी है, लेकिन जब उसको नींद आती है तो बाजार उसके लिए बाजार ही नहीं है, उसमें सो जाता है। और उसके सामान का क्या हो रहा है उसको कुछ नहीं पता, कोई बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, कोई ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है, वो कुछ नहीं पता, क्योंकि वो नींद में है। लेकिन जब जागता है तो हर तरह का सुख दुख का अनुभव करता है। आंख देखता है, कान सुनता है, लेकिन जब सो जाता है तो ना आंख देखती है ना कान सुनता है। तो उसका सबसे बड़ा लाभ है कि वह अपने आप तक पहुंच गया, इसीलिए सारी चीजें अपने आप छूट गई। तो ये जो हम लोग साधना कर रहे हैं, ये वहीं तक जाना है। मैं बार बार भी कह रहा हूं कि जो नींद अवस्था है वह जागृत अवस्था में हमें अनुभव करना है। तो जब मन एकाग्र होगा तभी तो उसको अनुभव करेंगे, और जब मन एकाग्र ही नहीं है तो हम उसका अनुभव कैसे करेंगे। अभी अनुभूतियों के आधार पे काम करना है, न कि वैसे खाली मौखिक रूप से। जो शब्द हम सुनते हैं या बोलते हैं उस लेवल पे हमारा हर प्रकार का चिंतन और वो दिखाई देना चाहिए, क्योंकि उस पॉइंट पे जब हम रहेंगे तभी हम दूसरे को भी समझा पाएंगे और अपने तो समझना ही समझना है। तो कुल मिलाकर के मन की एकाग्रता का सबसे बड़ा लाभ है स्वरूप स्थिति, स्व में कैसे स्थित हुआ जाता है। समझ रहे कि नहीं जी। तो अब हम लोग सदा करें, अपने ही श्वास को देखें। जो हम लोगों का मन चंचल हो गया था मेरे बोलने से और आपका सुनने से, हम थोड़ा अब उसे हम एकाग्र कर लें। कहाँ पर? अपने श्वास पर। लगातार हम जब श्वास को देखेंगे मन स्थिर हो जाएगा, और स्थिर होकर के अपने आप में ही मन शांत भी हो जाएगा, क्योंकि ना सुनेगा, ना बोलेगा, ना देखेगा, ना हाथ से कुछ काम करेगा।
साहिब साहिब मन की एकाग्रता का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? हम अपने काम वासना पर विजय हासिल करते हैं, जिसे वासना कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम छोटी छोटी चीज़ों पे जब हम एकाग्र होकर के काम करते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों में जब सफलता हासिल करते हैं, मन प्रसन्नचित होता जाता है, आनंदित होता जाता है। उसके प्रति जो हमें दूसरा काम मतलब दोबारा नहीं करना होता है, तब तो हम आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, क्योंकि वासना के कारण ही हम शरीर धारण किए हैं जी। और वासना निवृत्ति का मार्ग ही जो मोक्ष आप चाहते हैं, मोक्ष का मतलब शरीर धारण ना हो। तो शरीर धारण तो तब आप नहीं करेंगे ना जब आप वासना से मुक्त होंगे। तो वासना में 5 है ना, आँख, नाक, कान, जीभ, लिंग। अब इनके 5 विषय, इनके जो स्वाद हैं, इनके जो भोजन हैं, आँख का रूप, कान का शब्द, नाक का सुगंध, जीभ का स्वाद, लिंग का स्पर्श विषय, इन 5 पे विजय तभी प्राप्त करेंगे ना जब छोटी छोटी चीज़ों को आप विजय प्राप्त करने में। क्योंकि देखिए, बच्चा वही बालक डॉक्टर बनता है, वकील बनता है, अफसर बनता है, समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति बनता है। लेकिन कब? जब एक एक क्लास, छोटी छोटी क्लास को वो हर साल पास करता हुआ आगे बढ़ता है, तब कक्षा 1 पास किया, कक्षा 2 पास किया, कक्षा 3 पास किया। तो जिस समय में कक्षा 1 में पढ़ रहा होता है, तो देखिए 1 साल 365 दिन पूरा पढ़ता है नहीं। कक्षा 1 में उतने ही समय लगाया, उतने ही समय कक्षा 2 में लगाया, तो जो विषय कक्षा 1 में पढ़ा वही विषय कक्षा 2 में भी पढ़ता है, वही विषय कक्षा 3 में भी पढ़ता है, कक्षा 4 में पढ़ता है। धीरे 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 करते करते वो इंटर पास करता है। अब इंटर जब पास करता है, तब यहाँ जो नीचे की चीज़ें हैं वो छूट जाती हैं, ऊपर की चीज़ें फिर 365 दिन में पढ़ता है। ऐसे करते करते वो BA करता है, MA करता है, BSc करता है, MSc करता है, ठीक है, फिर PhD करता है, तब जा करके वो किसी योग्य बनता है। और तब जब अपने उसकी जो लक्ष्य बना है, जिस लक्ष्य पे काम करना चाह रहा है, उसी तरह के विषय को भी वो पढ़ता है शुरू से ही। अब प्रकृति भी उसी में उसके साथ देती है। प्रकृति के साथ साथ अपने परिवार, समाज, अपना शरीर, अपने शरीर के अंग सब उसी तरह से काम करते हैं, है कि नहीं? तो सबसे बड़ा लाभ हमें मिलता क्या? हम अपने शरीर से ही मुक्त हो जाते हैं, जो दुख का पीड़ा का कारण है। हमारा शरीर ही दुख का कारण है। जो स्थूल शरीर है यही दुख का कारण है, और इसी स्थूल शरीर के कारण ही सूक्ष्म शरीर भी बनता है। अगर स्थूल शरीर ना हो तो सूक्ष्म शरीर नहीं बनेगा, और सूक्ष्म शरीर के कारण ही फिर पुनः हम स्थूल शरीर धारण करते हैं। और यही दोनों जब हट जाएंगे तो जो कारण शरीर है वो अपने आप में एकदम बिल्कुल अपने आप में ही आ जाएगा। तो जब अपने आप में कारण शरीर चला गया तो उसमें ना स्थूल शरीर होगा ना सूक्ष्म शरीर होगा, कारण शरीर अपने आप में बिल्कुल। हमें मोक्ष क्या प्राप्त करना है? स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से। अब वो है वासना के कारण। वासना मुक्ति का मार्ग है ये आपकी साधना। आप अपने ही मन को एकाग्र करिए, स्थिर करिए और शांत करिए, और अपने ही इसी शांत मन से अपने अंदर की जो कमी है, जिस कारण से हम सुखी हो रहे हैं, जिस कारण से हम दुखी हो रहे हैं, उस कारण का ही निवारण कर दीजिए। ना हम सुखी हैं ना दुखी हैं, बल्कि जो हैं वो शेष रह जाएंगे। जो हम हैं वही शेष रह जाएंगे, कारण का निवारण होगा। तो हमें मन की एकाग्रता का सबसे बड़ा लाभ, अभी देखिए जब मैं बोल रहा था तो मन चंचल था, मन को मैंने
रोक लिया, यानी बोलना बंद कर दिया। देखिए पूरा शरीर एकदम अपने आप में स्वस्थ हो गया। शरीर की गतिविधि क्या हमारे हमें को अनुभव नहीं रहा, हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है। अब वही मन की एकाग्रता के कारण चेतना में पुनः हम देखिए लौट के आए। अब पुनः जो में दोबारा हम बोल रहे हैं, तो जो ये बीच की कड़ी थी वही वास्तव में हमारी अपनी कड़ी थी। अब वही कड़ी देखिए टूट गई, फिर हम प्रकृति में आ गए। जो बोल रहे हैं प्रकृति में ही तो है, प्रकृति बोल रहे हैं। सूक्ष्म शरीर से चिंतन करके स्थूल शरीर से आवाज निकल रही है। तो हम दोनों में आ गए कि नहीं आ गए। लेकिन जब मैं पहले बोल रहा था उसमें मैं प्रकृति में था, अभी बोल रहा हूं तो प्रकृति में था, प्रकृति में बोल रहा हूं। लेकिन जो बीच में हम लोग जो हमारे शरीर की जो आपने देखा होगा वीडियो में भी सब है, जो हमारे शरीर की स्थिति बनी थी वो हमारी अपनी बनी थी, वही हमारे हमको ही चाहिए और उसी को हम स्थिर करना चाहते हैं कि ना हम प्रकृति में जाएं और ना प्रकृति मेरे में आए। मैं जैसा हूं प्रकृति अलग हो जाए, मैं अपने आप में अलग हो जाऊं, मैं जैसा हूं वैसे ही शेष रह जाऊं बस। तो शेष बचने के लिए जो हमने अपने अंदर में बना रखा है उसे एक एक करके हटाना भी पड़ेगा ना। जब तक हम एक एक करके हटाएंगे नहीं तब तक हम शेष बचेंगे नहीं। तो इसीलिए धीरे धीरे रास्ता चलिए तो एकाग्र मन से चलिए, तो शाम के टाइम आपका शरीर आपको स्वस्थ प्रसन्नचित मिलेगा। सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम कर रहे हो एकाग्र मन से करिए, तो आपका शरीर आपका मन दोनों अपने आप में स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे, आनंदित रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। तो ये सारी लाभ आपको मिलेगा और लाभ का ही लाभ पूरा पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेगा आपके मन की एकाग्रता के कारण। जितना भी आप लाभ लेना चाहें, किसी भी तरह का लाभ लेना चाहें, अगर आपका मन एकाग्र है और लगातार कर रहा है उस कार्य को, तो अंतिम में उस कार्य में आपको जब सफलता मिलेगी कि मतलब दोबारा इस काम को हमें अब नहीं करना है। तो सबसे बड़ा हमारा जो हमने बताया ना वासना, तो काम वासना पे विजय प्राप्त करना है। तो छोटी छोटी चीज़ों पर जैसे ईर्ष्या है, ईर्ष्या क्यों आ रही है, जलन हो रहा है तो क्यों हो रही है, ठीक है, उसका निवारण करेंगे। निंदा हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या हम पोस्टमैन हैं? निंदा का मतलब पोस्टमैन, दूसरे का चिट्ठी दूसरे लगे पहुंचा देना, उसमें हमारा क्या लाभ हुआ? पोस्टमैन को तो सरकार वेतन देती है, हमें उसमें क्या लाभ मिला? बात समझ रहे हैं? जी जी। तो हम पोस्टमैन तो है नहीं निंदा करें, इनकी बात उनके तरफ उनके पास पहुंचाएं। हम समय बर्बाद क्यों करें? हमारा समय हमारे लिए मिला है, अपने लिए मिला है, सुख और शांति के लिए मिला है। अच्छे काम करें, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम स्वस्थ हों, ऐसा कार्य करें। तो निंदा करने से हमें हमारा मन स्वस्थ रहेगा? ईर्ष्या करने से हमारा मन स्वस्थ रहेगा? क्रोध जगाने से, लोभ जगाने से, मोह जगाने से हम स्वस्थ रहेंगे? और काम वासना की पूर्ति में भी क्या हम स्वस्थ रहते हैं? इस तरह से धीरे 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 धीरे, और ये सब चीजें आपको लाभ तभी मिलता है जब आपका मन एकाग्र होता है, तब। बात समझ में आई? तो मन की एकाग्रता का लाभ तो हमें बहुत मिलता है। किसी भी काम को, जैसे हम बोल रहे हैं तो भी, साधना कर रहे हैं तो भी, स्थिरता में हैं, चंचलता में हैं, कहीं भी आपके मन की एकाग्रता का ही लाभ आपको मिलता है कि आपका सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर और कारण शरीर तीनों एक सिधाई में होते हैं। तो मन, शरीर प्रसन्नचित रहता है, चित्त प्रसन्नचित रहता है, और स्वयं मैं जो हूँ वहाँ वो तृप्त रहते हैं। कोई गलती नहीं हुई, हम काम कर रहे थे, करा रहे थे, लेकिन कोई गलती नहीं हुई, चलो सब कुछ सफल रहा। शाम को फिर देखिए आप, प्रतिदिन सुख की नींद आती है, अपने ही नींद सुख की आती है कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट नहीं हुआ, किसी को पीड़ा नहीं हुई, किसी को परेशानी मेरी वजह से नहीं आई। ये अपने आप में प्रतिदिन अनुभव करना है
सुबह से लेकर शाम तक कोई भी काम करिए और उसमें अपने चित्त की और शरीर की दोनों की प्रसन्नता, उत्साहितता, ये हमें देखना चाहिए। और ये जब मिल जाएगा तो फिर पूछना ही क्या। तो कुल मिलाकर के मन की एकाग्रता का लाभ हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा बुद्धि, हमारी क्रिया सब सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक और सफलता को प्राप्त करता है, जिस सफलता को हम चाहते हैं। तो मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता क्या है जो आध्यात्मिक दृष्टि से है? अपने तक पहुंचने का, वासना मुक्ति का मार्ग। वासना मुक्त हो जाएंगे, हम अपने तक पहुंच जाएंगे। जब तक वासना रहेगी तब तक हम अपने तक कहाँ पहुंचेंगे? अब वासना शब्द का मतलब क्या जानते हैं? इच्छा, कल्पना, वासना तो मैंने बताया था जी। लेकिन वासना अलग अलग कर लीजिए। वासना, वास माने सुगंध और दुर्गंध होता है, वैसे दुर्गंध को ही वास कहते हैं, ठीक है ना। जिसके जीवन में दुर्गंध नाम की कोई वस्तु न रह जाए, उसके जीवन में वासना मुक्ति उसकी हुई। कोई भी व्यक्ति उसके पास जाए तो उसको लगे कि मेरे अपने हैं, अपनत्व का भावना लगी, तब समझिए कि ये वासना मुक्त जीवन इनका है। वासना, वास माने दुर्गंध। जैसे बर्तन में, जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना घी का, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को घी देता है तो पहले तो वो देखता आंख से बर्तन साफ है कि नहीं। अगर बर्तन बाहर से भी साफ है और भीतर से भी साफ है तो उसको देखिए नाक के पास ले जाता है, सूंघता है, मैंने दुर्गंध तो नहीं आ रही है। तो अगर दुर्गंध आ रही हो तो घी रखता है? नहीं रखता है। तो वास माने दुर्गंध है। हमारे मन के अंदर में दुर्गंध नाम की चीज ना रह जाए तब हम वासना मुक्त हुए। तो उसका आकलन हमें स्वयं करना होगा। और अपने स्वयं के आकलन करने के लिए अगर मेरा मन एकाग्र नहीं है तो हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोगों का मन एकाग्र ही होता, हम अपने आकलन कर ही लिए होते तो हमें साधना करने की जरूरत थी? तब तो मुक्त थे, हमें जरूरत ही नहीं थी। लेकिन हम साधना में आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा मन चंचल है। हमको खुद अनुभव हो रहा है कि हमारा मन चंचल है, हमें साधना करने की जरूरत है। और ये साधना ऐसी है, आप जब तक इस शरीर में रहोगे करना है, तब तक आपको करना है। समय समय से करना है, समय समय से हर काम करना है। क्योंकि शरीर है ना, शरीर में भूख भी लगेगा, प्यास भी लगेगी, नींद भी लगेगा, ठंडी भी लगेगा, गर्मी भी लगेगा। अगर भूख और प्यास लगा, आपने भोजन दिया, पानी दिया, तो आपको शौच भी जाना होगा, बाथरूम भी जाना होगा, है नहीं? तो हर काम समय समय से करना है, लेकिन एकाग्र मन से, स्थिर मन से और शांत मन से। तो आपके शरीर पर, अपने स्थूल शरीर पर किसी प्रकार का कोई दबाव, तनाव, खिंचाव, दर्द, पीड़ा नहीं होगी। जब आपके शरीर पे नहीं कोई जरब जाएगा तो आपके मन पर उसका असर नहीं पड़ेगा। और जब मन पर असर नहीं पड़ेगा तो चित्त पर असर नहीं पड़ेगा। और चित्त पे जब असर नहीं पड़ेगा तो बुद्धि भी आपकी ना बिल्कुल खुली रहेगी, शांत रहेगा। बुद्धि में कोई चीज़ निश्चय नहीं हुआ, न सुख का, न दुख का, न हानि का, न लाभ का। तो जो आपकी क्रिया होगी, उस क्रिया में ही, अहंकार माने क्रिया होता है, तो क्रिया में ही ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोलते समय मैं देखिए किस शब्द पे बोल रहा हूँ, मुझे मस्तिष्क में हमारे सूक्ष्म रूप से इस बात का जानकारी है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ और किसके लिए बोल रहा हूँ, किसके सामने बोल रहा हूँ। और ये मेरा वीडियो एक नहीं हजारों लाखों लोग इसको सुनेंगे तो उनके मन पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक इस शब्द को बोला जा रहा है। यानी चेतना में रह के मन की एकाग्रता का लाभ क्या हुआ? मन की चेतना बनी रहना। और चेतना में जब आदमी रहता है तो हर काम तौल के करता है, सोच के करता है, समझ के करता है, देख के करता है, ताकि इसका परिणाम हमारा मन प्रसन्नचित हो, आनंदित हो,
उत्साहित हो, दूसरे काम में मन लगे, और जिस काम को मैं कर रहा हूं इस काम को दोबारा ना करना पड़े। बात समझ रहे हैं? तो मन की एकाग्रता का लाभ अनेकों लाभ है, और सबसे बड़ा लाभ है आपको अपने ही दुख से छुटकारा पाने का मार्ग इसी से खुलता है, मन की एकाग्रता से ही। क्योंकि आपका मन चंचल है, एक ही समय में कई बातें सोचता है, इसीलिए एक काम भी सफल नहीं हो पाता है। बात समझ रहे हैं? जो 10 साल बाद काम होना है वो आज ही हम सोच करके क्या करेंगे। मान ले बेटी पैदा हुई, उदाहरण दे रहा हूं, बेटी पैदा आज हो गई, अब 20-22 साल में उसकी शादी करना है, और आज ही से हम दुखी और पीड़ित रहें तो क्या वो हमारा काम हो जाएगा? बोलिए। हमें समय समय से उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना होगा। अभी जन्म ली है तो उसको कम से कम 5 साल तक उसको बड़ा होने दें, फिर उसके बाद उसको स्कूल में नाम लिखाएं, फिर उसकी जो आने रिक्वायरमेंट है धीरे धीरे 1 साल में बढ़ते बढ़ते जो 20-22 साल में आएगा, जब समय आएगा तो प्रकृति ने सारी व्यवस्था पहले से कर रखी, क्योंकि उस जीव का भी अपना एक कर्म संस्कार उसके साथ है। हम इस बात पे स्थिर नहीं हैं कि वह भी मेरी तरह जीव है, और उसका भी अपना एक कर्म संस्कार है, और कर्म संस्कार लेकर के जन्मी है, तो वो उसका समय आने पे ही उसे वो चीजें प्राप्त होगा, समय से पहले नहीं। तो जो वर्तमान स्थिति होगा उसमें देखिए आपको सहनशील बनना ही पड़ेगा, स्थिर रहना ही पड़ेगा, और एकाग्र मन से, स्थिर मन से, शांत मन से उस समय का इंतजार करना होगा जो आप चाहते हैं। तो एक एक दिन, एक एक घंटे का कैसा कैसा माता पिता का लड़की के प्रति भाव रहता है, बदलता रहता है, ये तो सहज आप समझ सकते हैं ना, क्योंकि आप भी गृहस्थ में हैं। तो परिवर्तन सृष्टि का नियम है, तो इस परिवर्तन को हम रोक नहीं सकते, और हमारा मन भी चंचल है क्योंकि हम प्रकृति में अपने आप को मिला लिए हैं। इसलिए प्रकृति से मुक्त होने के लिए एकाग्र होना अति आवश्यक है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जैसे अनेकों जन्मों से आज तक अभी तक आए, वैसे अनेकों जन्मों तक आगे भी चलते रहेंगे, क्योंकि चंचल मन से काम करेंगे तो उसमें कमी, दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि वो आपके मन मस्तिष्क में बार बार गूंजता रहेगा। और यही होता रहा है, आज भी यही हो रहा है, और आगे भी यही होता रहेगा। तो चित्त वृत्ति निरोध कैसे करेंगे? योग क्या है? अपने आप से जुड़ना। तो अपने आप से जुड़ेंगे कैसे? चित्त यानी मन में जो वृत्त पहले से बनी हुई है अच्छाई और बुराई का, उसको निराई किए बिना आप अपने से जुड़ेंगे कैसे? क्योंकि आपको अपने तक जाना है, तो ये जो बीच के व्यवधान है उसको दूर करना होगा ना। पहले भी आप थे, अपने आप में ही थे, लेकिन आपने प्रकृति में अपने आप को मिला लिया। कब मिलाया, कैसे मिलाया, ये तो मैं भी नहीं जानता। हमारे ऋषि भी नहीं बता पाए आज तक, जो रिसर्च करता थे उन लोगों ने बहुत अध्ययन किया है इस पर। हम लोग तो अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस पर। हमारे ऋषि संत महात्मा इस पर बहुत शोध किए हैं, लेकिन उन लोगों ने भी एक ही बात कहा कि अनादिकाल से, बस एक शब्द कह दिया, अनादिकाल से। कब से है पता नहीं है। हाँ, पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वर्तमान में हम अपने आप को अपने तक कैसे पहुंचे इस पर हमें सोच करना है। जैसे हम गरीब हैं, क्यों हैं? तो जब क्यों है प्रश्न अपने आप से करेंगे तो उसका निवारण भी तो करेंगे कि हम अमीर कैसे बने। जितने भी वर्तमान में अमीर दिख रहे हैं वो भी कभी हमसे भी ज्यादा गरीब थे, लेकिन जब से उनको अपनी गरीबी समझ में आई, धीरे धीरे उन्होंने परिश्रम किया। परिश्रम करते 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 धीरे 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 देखिए हर प्रकार से वो धनवान है। और हमें भी आज वही करना है जो उन लोगों ने पूर्व में करके इस लेवल पे आए हैं। न कि तत्काल में उनका धन चोरी करके, बेईमानी करके, डकैती करके हमें लेकर के धनवान बनना है। उन्हीं की तरह कार्य करके हमें भी, हमारे पास समय लगेगा, वो समय बिता चुके हैं। यही दोनों में अंतर है। तो धीरे धीरे जो चीजें आप करेंगे तो हमको भी वो चीजें मिल जाएगा। जैसे
जिस समय में हमारे वेद के ऋषि थे, ठीक है, जिस समय में भी थे, आज के 10,000 वर्ष पहले या 1 लाख पहले, जब भी रहे हों, उस समय में भी तो मैं था। मैं अपनी बात कर रहा हूं, उस समय में भी तो मैं था, लेकिन कहां था? कीड़ा मकोड़ा के रूप में। मनुष्य रूप में भी हम रहे होंगे तो भी कीड़े मकोड़े जैसे ही काम किए होंगे उस समय में। उस समय में उनकी बातें हमने नहीं सुनी। बात समझ रहे हैं? हमने उनकी बात सुनी ही नहीं, ना उनके बारे में हम जानने की कोशिश की कोई है कि जो हमारे कल्याण की बात करता है। जैसे आज के लोग हैं, जैसे यही देखिए आपके, मैं मूड़ घाट पर हूं, अब कितने लोग जो है बताइए हमारे पास आकर के बैठ रहे हैं कि हम अपने काम वासना से कैसे अपने आप को बचाएं, हम कैसे अपने क्रोध को जीते, कैसे अपने लोभ को जीते, कैसे अपने ईर्ष्या को जीते। कोई हमसे आके सीख रहा है? जो कि मैं यही हूं वर्तमान में और सिखा रहा हूं जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के, लेकिन कौन सुन रहा है? सब अपने अपने पूर्व कर्मानुसार वर्तमान में भी अपने कर्म को बना करके उसी में उलझे हुए हैं। हाँ, कभी इस बात को उनके दिमाग में आएगा कि कोई संत महात्मा रहे कि हम लोगों के उद्धार के लिए बात बोल गए हैं, ये बातें लिख गए हैं, ये बातें हमें पढ़ा गए हैं, हमें पढ़ना चाहिए, हमें सुनना चाहिए, हमें उस तरह का आचरण करना चाहिए, तो उनका भी धीरे धीरे कल्याण होगा। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिस समय हमारे वेद के ऋषि थे उस समय मैं था, लेकिन हमने उनकी बात नहीं सुनी। अगर सुनी होती तो आज इतने वर्षों बाद मुझे संत ऋषि बनने की जरूरत नहीं थी, मोक्ष प्राप्त करने की जरूरत नहीं थी, मैं अब तक कब का मुक्त हो चुका होता। तो जन्म लेने की क्या जरूरत थी? आज जो मैं दुख सह रहा हूं शारीरिक रूप से, सुख तो क्षणिक मिलता है, लेकिन कष्ट तो क्षण क्षण मिलता है। 24 घंटा में क्षण क्षण कष्ट है तो शरीर में हम है। बोलिए, भूख लग रहा है, प्यास लग रही है, नींद लग रहा है, आलस आ रही है, जमुआई आ रही है, आंख खुला है तो तमाम तरह के कष्ट हो रहे हैं, कान खुला है तो उसमें तमाम तरह के शब्द पढ़ रहे हैं, जीभ खुला है, जीभ से हम स्वाद अनेकों प्रकार के ले रहे हैं, तो कष्ट ही में तो है। कुछ चीजें मिल रही, कुछ चीजें नहीं मिल रही, तो कष्ट के अलावा सुख ये नहीं है। वो तो जो एक कष्ट के और दूसरे कष्ट के बीच की जो दूरी है ना, बीच में, उसी में हम समझते बड़ा सुख मिल रहा है, क्योंकि पहले का कष्ट हम भूल गए। दूसरे का कष्ट जब तक आने लगा तो बीच में जो हल्का सा क्षणिक समय मिला है उसी को हम समझते हैं। तो इसलिए अपने मन को एकाग्र करिए, स्थिर करिए और शांत करिए, और इन तीनों को कर लेने के बाद जब इसमें परिपक्वता आपकी आ जाए, तब धीरे धीरे एक एक करके अपने जीवन में बुराइयों को देखिए और उन्हें देखकर, जानकर, समझकर और एक एक करके निकालने का अभ्यास करिए। ये साधना आपको ये देती है, आपकी अपनी ही बुराई आपके समझ में जब आ जाएगी, उसका निवारण का भी मार्ग मिल जाएगा, तो धीरे धीरे आप निवारण करते जाएंगे, तो आप अपने ही दुख से, पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। और ये मुक्त होने के 3 साधन अगर आप नहीं प्रयोग करते हैं, इसमें परिपक्वता नहीं हासिल करते हैं, तो आपकी जो दुख है, पीड़ा है, यथावत ही बनी रहेगी। आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। जैसे बाहर धनवान बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान सब कुछ सहन करना पड़ता है। उसी तरह से अगर आप भीतर से धनवान बनना चाहते हैं, यानी अपने आप पे संपन्न होना चाहते हैं, तो भाई जब बाहर का धन प्राप्त करने में इतना आपको करना पड़ता है, तो भाई अपनी चीजें जो आपसे कभी अलग नहीं हो सकती है, ऐसी चीज प्राप्त करना जो कभी आपसे अलग हो ही नहीं सकती है। बाहर का धन तो जितना भी कमाते हैं आपके हाथ में जरूर मिलता है, लेकिन आपके हाथ में चिपकता नहीं है, आपके हाथ के ऊपर ही रहता है, बल्कि आपको पकड़ना पड़ता है, वो आपको नहीं पकड़ता है। ये पकड़ता है, ये तो जो है आप में चिपक जाता है, मतलब आप वही हो जाते हैं। जो चीजें आप प्राप्त करेंगे या वही हो जाएंगे, आप स्थिर हो जाएंगे। ये आपके साथ 24 घंटा रहने वाली चीज है, कभी आपसे अलग नहीं होगी, बल्कि इसमें जितना आप खर्च करेंगे वो और बढ़ेगा। बाहर का धन खर्च करने में घटता है, ये धन आप खर्च करने में बढ़ता है। देखिए, मैं कमाई किया हूं
बोलता हूँ, प्रतिदिन बोल रहा हूँ, दोनों टाइम बोल रहा हूँ, 24 घंटा भी बोल रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति बैठता है, मैं वहाँ वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति बैठता है तो मैं उससे जरूर 2 बात चर्चा करता हूँ, ये शरीर मैं हूँ कि मेरा। पहले तो इतना अंतर तो ढूंढ लीजिए, शरीर मैं हूँ कि मेरा। जब शरीर मेरा हो जाएगा तो मैं इसका मालिक हो जाऊंगा, तो इस मालिक का कर्तव्य क्या बनता है अपने सदस्यों के प्रति। आँख से कितना देखना है, कान से कितना सुनना है, जीभ से कितना स्वाद लेना है, पैर से कितना चलना है, हाथ से कितना काम करना है, नींद भी लेना है तो कितना लेना है, जगना है तो कितनी देर तक जगना है, आँख को बंद करना है तो कितनी देर तक बंद करना है, आँख खोलना है तो कितनी देर तक खोल करके फिर बंद करना है। ये सारी चीज़ें हमको फिर ज्ञान होने लगेगा एक एक करके, क्योंकि ये सब मेरे हैं, न कि मैं हूँ। बात समझ नहीं? तो मन की एकाग्रता का तो बहुत लाभ मिलता है, लेकिन भाई जो करे, हम लोग कर रहे हैं तो इसलिए इसका लाभ समझ रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। जो हमें मिल रहा है वही हम आप लोगों को दे रहे हैं, और शौक से दे रहे हैं, प्रसन्न मुद्रा में दे रहे हैं, ताकि आपको इसका लाभ मिले और आप लोग भी अपने जीवन को धन्य बनाएं। हमारी शुभकामना है। साहेब बंद कर दें। तो आपका 756 दिन हुआ जी। तो 756 दिन में मन की एकाग्रता का कुछ लाभ बताएंगे आप? बहुत लाभ है साहब, मन का। कुछ एक आध लाभ बताइए कि जो आपका मन एकाग्र हो करके। अब साहब जो भी काम किया जाएगा एकाग्रता से ही किया जाएगा, तो उसमें मतलब कोई त्रुटि नहीं होने पाएगी। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ जी। कोई एक आध ऐसा लाभ बताइए जो आप मन एकाग्र करके शुरू से अंत तक किए हो, खेती गृहस्थी से लेकर के चलने फिरने बोलने चालने हर समय तक, किसी में भी एक बोलिए। एकाग्र साहब जो होकर के मतलब हम अपने व्यवहार में एकाग्रता से बात करते हैं, चलने में एकाग्रता से चलते हैं, तो ठेस नहीं लगती है, चोट नहीं लगती है, आराम से चले जाते हैं। एकाग्रता से करने के बाद में जिससे निराई कोई किया जाए, एकाग्रता करें तो कोई धान नहीं कटेगा, खाए कटेगा, तो मतलब उंगली नहीं कटेगी। जी हाँ, उंगली नहीं कटेगी। तो एकाग्रता तो हर जगह काम करेगी, तो हर जगह काम करने में एकाग्रता है। ठीक है, अच्छा अति आवश्यक है एकाग्रता। साहेब।